अरे ये क्या, तुमने वापस से घूंघट ले लिया? अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूं ना, तो अब चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? चलो हटाओ इसे। अरे अच्छा, पता है तुम बिल्कुल मेरी कल्पना जैसी दिखती हो। हमारा नाम तो कल्पना ही है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें कई बार अपनी कल्पना में देखा है, कई बार। कभी तुम्हारा वो झुमका मेरे पास रह गया था, कभी तुम रूम में दिखाई देती थी, कभी गार्डन में भी दिखाई देती थी। लेकिन अब जो मैंने तुम्हें देख लिया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरी कल्पना नहीं बल्कि मेरी हकीकत हो। अच्छा एक बात पूछूं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो सब हम कुछ नहीं जानते, पर बिना घूंघट के हम कभी नहीं मिले। हमारे यहाँ मान्यता है कि जब काम करो तब घूंघट रखना पड़ता है। नहीं मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरी कल्पना ही हो। साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अक्सर ऐसे होता है, हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के चेहरे में हमें उसका चेहरा नजर आने लगता है। हम आपकी कल्पना नहीं है। इस लड़की का चेहरा बिल्कुल मेरी कल्पना की तरह है, पर ये लड़की भी झूठ क्यों बोलेगी? पता नहीं क्यों जब इस लड़की को देखा तो एक कनेक्शन सा फील हुआ। मैंने जब कल्पना का चेहरा देखा तो उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। इसका मतलब ये शादीशुदा है और मैं ना जाने इससे कैसी बातें कर रहा हूं। वो सीट बेल्ट। इतनी देर हो गई है लेकिन अब तक ना रूही का कोई पता चला है ना नाहर घर वापस आया है। अम्मी, तुम जरा फिर से एक बार नाहर और रूही का फोन ट्राई करो ना। दादी मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, रूही भाभी का फोन तो बंद है और नाहर भैया का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। बेटा बस बहुत हो गया, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है माँ। लगता है रूही हमारे नाहर को किडनैप करके ले गई है। कौन किडनैप करके ले गई दादी? नाहर, तो कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है ना हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। ओह, मेरा बाहर जाने का मन था तो इसलिए चला गया। बेटा लेकिन तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। बेटा जाओ पहले जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जाओ। सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, कहाँ लेकर गई थी हमारे नाहर को? नहीं दादी, वो तो नाहर जी अकेले। नाहर के अकेले होने का फायदा उठाकर अपने बारे में सब सच बताने का सोच रही थी ना तुम उसे। और ये पल्ला गीला कैसे? नाहर के साथ बारिश में भीग रही थी ना तुम। रिया चरित्र दिखाना तुम लड़कियों को खूब आता है। दादी जी मेरी बात चुप तो करो, बस अब एक शब्द बोले बिना चुपचाप जाकर घर के सारे काम करो। जाओ। माँ, आपको रूही को डांटने की क्या जरूरत थी? अगर नाहर अकेला जाता तो वो भटक जाता। वो साथ में गई थी तो वो ठीक ठाक घर पर आ गया। बस रतन, बस करो। रूही के लिए इतना मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये जरूर फिर से कोशिश करेगी अपने बारे में नाहर को सब कुछ बताने की। माँ जी,
अब हम क्या करेंगे? हम जो भी करना है मैं करूंगी। भैया रुक जाइए। अवनी, क्या हुआ? भैया आप आज ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ। अच्छा है, वहाँ सबसे मिलके आपको फ्रेश और बेटर फील होगा। इसी बहाने आपका माहौल भी बदल जाएगा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, बस इसीलिए तैयार होने जा रहा था। ठीक है। अवनी, अवनी, वो हाँ मेरा भैया? टॉवल देना। भैया ये क्या कर रहे हैं आप ये मिट्टी वाला टूथपेस्ट यूज करते हो? भैया क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश नहीं किया, क्योंकि जिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप देता है आपको 18 घंटों तक ताजा सांसें। ओह, अगर ऐसी बात है तो आज से क्लोजअप ही यूज करूंगा। यस करेक्ट। अरे अब पिंकू और पलक का बच्चा ही तो इस घर की रौनक बढ़ाएगा। कमाल है, मतलब अभी हमने अपनी जान को गिफ्ट दिया भी नहीं और तुम शर्मा रही हो। गिफ्ट? पिंकू जी, रक्षाबंधन पे बहनों को गिफ्ट दिया जाता है, पत्नियों को नहीं। मुझे पता है सब मुझे, लेकिन मैं तो दादू दादी ने जो इच्छा जाहिर की थी अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए अच्छा सा तोहफा लेकर आया हूँ। किसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा जी, मतलब मैं ऐसी कैसी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ। मैं तो बस जो दादू दादी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी उसी के बारे में सोच रहा था। अब तुम नहीं सोच रही हो तो कोई बात नहीं, मैं गिफ्ट वापस कर देता हूँ। ये पिंकू इतनी जल्दी जल्दी खाना खाकर कमरे की ओर भागा है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। पता करती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।